नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे बेहद गंभीर व्यक्तिगत और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन इस पूरे संघर्ष में उसने ये खोजा कि हमारी सच्ची संपत्ति का असल मतलब क्या होता है। देखिए, यह सिर्फ किसी आर्थिक पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान के निर्माण का एक बहुत ही जीवंत और रियल उदाहरण है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं शून्य यानी जीरो से। देखिए, हमारी इस कहानी के संदर्भ में ये सिर्फ कोई गणित का अंक नहीं है, ये पूर्ण और भयंकर वित्तीय बर्बादी का प्रतीक है। जरा सोचिए, बैंक बैलेंस का बिल्कुल शून्य हो जाना एक ऐसा डरावना सच है जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि जब जीवन भर की मेहनत और कमाई इस एक अकेले अंक पर आकर सिमट जाए तो मानसिक स्थिति क्या होती होगी। ये बिल्कुल वो बिंदु है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। और ये जीरो तक पहुंचने का सफर अचानक रातों रात नहीं हुआ। ये तो लगातार लगने वाले झटकों की एक तेज श्रृंखला थी। पहले कंपनी का भारी घाटे में जाना, फिर सिर पर करोड़ों का कर्ज आ जाना और देखते ही देखते कमाई के सभी रास्तों का पूरी तरह से बंद हो जाना। और मानो इतना ही काफी नहीं था, सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे भी पड़ने लगे। दिवालियापन और इन सरकारी छापों का एक ही समय पर आना किसी भी व्यक्ति पर एक असहनीय भावनात्मक और वित्तीय बोझ डाल सकता है। सच में ये जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। अब आते हैं इस कहानी के एक बिल्कुल नए मोड़ पर, एक अप्रत्याशित और उदार प्रस्ताव। कहते हैं ना, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है तो कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आती है। जब दिग्गज उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को इन मुश्किल हालातों और बुरे वक्त के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी महान उदारता दिखाई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे अनिल को निर्देश दिया कि वो जाकर इस संकट को दूर करने के लिए पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करें। एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ एक झटके में सारी परेशानियों, सारे कर्जों और छापों के डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। एक ऐसी लाइफलाइन जिसे ऐसे हालात में ठुकराना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होता है अगला पड़ाव, सत्यनिष्ठा का निर्णय। अब यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट सामने था। एक पलड़े पर थी तुरंत मिलने वाली वित्तीय राहत जो रातों रात जीरो से निकालकर वापस सुकून भरी जिंदगी दे सकती थी, और दूसरे पलड़े पर क्या था? उस न चुकाए जा सकने वाले एहसान और उदारता का भारी बोझ। यह भावनात्मक डर कि क्या इस महान कृपा को कभी पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकेगा या भविष्य में कभी लौटाया जा सकेगा। और बिल्कुल इसी गहन विचार ने अपनी सत्यनिष्ठा को चुनते हुए अंततः इस विशाल आर्थिक प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार करने का साहस दिया। ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद जो रास्ता बचा वो है संघर्ष और वापसी का सफर। इस भारी वित्तीय सुरक्षा जाल को ठुकराने के बाद जो रास्ता चुना गया वो बहुत ही कठिन था। वापसी की यह प्रक्रिया काफी लंबी और थका देने वाली थी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था खुद पर और समय पर विश्वास रखना कि परिस्थितियां एक दिन जरूर बदलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे काम के नए अवसर तलाशना शुरू किया गया और अपनी ही कड़ी मेहनत से उस विशाल कर्ज को धीरे धीरे एक एक करके चुकाया गया। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी घुमने जैसा नहीं था, बल्कि ये असीमित धैर्य और अकेले की गई अथक मेहनत का परिणाम था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, सम्मान धन से बढ़कर है। समय बीता, कर्ज उतर गया और हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। इसी दौरान एक शाम धीरूभाई अंबानी के निवास स्थान पर एक बहुत ही भव्य आयोजन था। वहां दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट और वित्तीय दिग्गज मौजूद थे। जब धीरूभाई की नजर पड़ी तो उन्होंने एक बहुत ही अप्रत्याशित बात की। उन्होंने जिद करके उस इंसान को उसके दोस्तों के बीच से बुलाया और अपनी उस विशेष मेज पर बिठाया जहां दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक दिग्गज बैठे थे। इतने बड़े लोगों के बीच अचानक से बुलाया जाना थोड़ा असहज करने वाला जरूर था, लेकिन ये एक बेहद खास पल था। और जानते हैं, उस मेज पर बैठे सभी दिग्गजों के सामने धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है। मैं इसकी इज्जत करता हूं। जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। एक महान और दिग्गज हस्ती द्वारा सार्वजनिक रूप से कहे गए इन चंद शब्दों ने उस पूरे संघर्ष को, उस अकेले तय किए गए सफर को पूरी तरह से सार्थक कर दिया। ये एक ऐसी मान्यता थी जिसका मोल किसी भी कीमत पर नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ अंतर बिल्कुल स्पष्ट है।
एक तरफ वो बेलआउट प्रस्ताव था जो बुरे वक्त को तुरंत टाल सकता था और जिसका वित्तीय मूल्य बहुत अधिक था, और दूसरी तरफ वो अर्जित सम्मान जो अकेले डटकर खड़े रहने के कारण मिला, जिसे चरित्र की एक सार्वजनिक मान्यता के रूप में देखा गया। अगर तुलना की जाए तो उस विशाल आर्थिक मदद के सामने वो कमाया हुआ सम्मान हजारों गुना अधिक मूल्यवान था। उस कड़े संघर्ष ने जो इज्जत कमाई उसे दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदा ही नहीं जा सकता था। अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त होता है। जब जीवन में सब कुछ खत्म होता दिखे, जब हालात सच में बिल्कुल शून्य पर आ जाएं, तो क्या आसान रास्ता चुनकर तुरंत राहत पाना सही है, या फिर अमूल्य सम्मान अर्जित करने के उस कठिन और अकेले रास्ते को चुनना? इस सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि जीवन में असली संपत्ति और हमारी वास्तविक पहचान क्या है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।